वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स सभी को जितेंद्र सर का फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मेरे साथियों। जैसा कि मैं आपके लिए एक और बेहतरीन पीजीटी और चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम आ रहा है, एलटी का अपकमिंग एग्ज़ाम है। आफ्टर इलेक्शन 100% आपको जॉब उसमें रहेगा, वैकेंसी आएगी, है ना। तो तैयार रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, आपका राजस्थान है, सभी जगह से है, याद रखिएगा, कहीं से कुछ बचा नहीं है। 2024 में वैकेंसियों की बहार है, तैयार आपको करना है। क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी जो है आपके लिए सीरीज ली है और बेहतरीन सीरीज में से एक सीरीज है ये, ठीक। हाँ, तो चलिए देखिए, लगे रहेंगे तो बने रहेंगे, छोड़ेंगे तो वहीं जम जाएंगे, है ना। हाँ, चींटी जो है ना, अपने से ज़्यादा वजन को लेके चलती है हमेशा, ऐसे ही आपको चलना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सीरीज है ये आपके लिए, है ना। हाँ, स्टमक सीक्रेट विच ऑफ फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस, ये केबी में 2017 में ये क्वेश्चन आया था। केबी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, याद रखिएगा, है ना। कब पूछा गया था? केबी में पूछा गया था। तो आपको बताना है, देखिए दो होते हैं सीक्रेट, एक तो आपका एचसीएल और पेप्सिन, है ना। तो ए और बी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, याद रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस गैस्ट्रिक रस का स्राव होता है? एचसीएल और पेप्सिन का, है ना। ये दो आपके जो है क्या होते हैं सीक्रेट होते हैं स्टमक से, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट है अ रिंग। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है। टाइम कम, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं। दैट अलाउ मटेरियल टू एंटर द स्टमक इज नोन एज, है ना। ये याद रखिएगा, है ना। ये स्टमक है आपका, ईसोफेगस आया, है ना, ऐसे आया, फिर जो है इस तरह का आपका क्या है, ये स्टमक है ना। चलिए, ये समझ लीजिए थोड़ा सा, हाँ ठीक। हाँ, ये जो आपकी ईसोफेगस आई थी, है ना, ये जो आया इधर लेयर, है ना, तो वो क्या होगी आपकी, ये जो होता है ना ब्रेकर, जैसे आप सड़क पर चलते हैं एकदम स्पीड में 100 200 300 एक्टिवा, तो जब भोजन स्पीड में ऊपर से नीचे आहार नाल में नीचे आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ चीजें चाहिए, है ना। एकदम से आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक तरह के स्पिंचर होते हैं, रुकावट, जैसे सड़क पे चलते हो ब्रेकर आते हैं, स्पीड आपको स्लो करनी होती है। इसीलिए उसी तरीके से जब भोजन अंदर यानी फूड जैसे एसोफेगस से जब आपके स्टमक में एंटर करेगा, तो एकदम से ऊपर से ऐसे तो नहीं गिरेगा, तो उसके आने के लिए, जो स्टमक एंटर करने के लिए थोड़ा बहुत क्या है, रोकने के लिए कोई चीजें ऑब्स्टिकल बनाई, उसी को स्पिंचर कहते हैं। लाइक दिस, देखिए इस तरह का, है ना। ये जो मैंने बोला था ना, एंटर करने के लिए, क्लियर हुआ, है ना, क्लियर हुआ। इस तरह के ये बना होता है, जिसको हम स्पिंचर बोलते हैं, है ना। ये हो गई आपके स्टमक बॉडी, है ना। भोजन आया, एंटर हुआ, ये फंडस होता है। बॉडी देखिए, ये तीन पार्ट होते हैं इसके स्टमक के, कार्डिया, फंडस, बॉडी, है ना। कार्डिया, फंडस, बॉडी, CFV, है ना। फिर जब वो ड्यूडेनम में प्रवेश, मतलब ड्यूडेनम में एंटर करेगा स्टमक से, है ना, तो उसको अलग बोलते हैं, पेलोरिक स्पिंचर बोलते हैं, पॉलरिस जिसको होता है, याद रखिएगा, है ना। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आई आप सभी को, है ना। तो भैया क्या रहेगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन रहेगा भैया कार्डिक स्पिंचर, है ना। कार्डिक स्पिंचर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। है मजेदार है, हाँ, सभी मिलेंगे, आपको परेशान ना हो इसमें। चलिए नेक्स्ट है द वेट ऑफ हॉकी बॉल शुड बी, है ना, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए हॉकी का वेट, है ना। हॉकी गेंद का वजन कितना होना चाहिए? तो भैया हॉकी जो वजन है उसका कितना होता है वेट? तो देखिए 162 से 169 ग्राम तो होता नहीं, 156 से 163, क्रिकेट बॉल से थोड़ा सा बढ़ के, है ना, याद रखिएगा। तो जो क्रिकेट का हो, है ना, ये आपका हॉकी की बॉल का वेट है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट है
लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीविंग थ्रू। अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना, है ना, और लंबे समय तक जीवित रहना किस माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। जितेंद्र सर हैं, डेली डेली आपको यहाँ आए, एक दिन सर्दी जुकाम हो जाए, है ना, तो आपको क्या है कि अगर आपको हेल्दी रहना, कहते नहीं, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, है ना, तो यही चीज़ें हैं आपको बतानी है। क्या होना है, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर विजिटिंग टू डॉक्टर है, कंज्यूमिंग मेडिसिन रेगुलरली, मेडिसिन खाओगे ज़्यादा, अरे हमारा पेन हो रहा है, लाओ जाओ एक एनाजेसिक ले आओ खा लो, अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ एम्फेटामाइन सिरप ले आओ, खांसी आ रही है एम्फेटामाइन सिरप ले आओ, है ना, पेन किलर लेना एक सेरिडॉन, डॉन को कर देगा सर को डाउन, है ना। हाँ, तो घूमने फिरने के लिए मशीनों पर निर्भर है नहीं। क्या डॉक्टर के यहाँ डेली जाओगे, सर मैंने आज जो है ना राइस ज़्यादा खा लिया था, चावल ज़्यादा खा लिया था, तो मैं क्या कम खाऊं, उसको कितना करूं, क्या ना करूं, ये डिपेंड, क्या डॉक्टर के यहाँ विजिट करेंगे। तो भैया क्या हो गया, नियमित रेगुलर एक्सरसाइज, फिटनेस का रोज आधा घंटा रोज, इस तरह से, है ना। हाँ, योगा, मेडिटेशन, आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, और शेड्यूल पे आपको समझिए, आप एक विद्यार्थी हैं, उसी जीवन को आप अपने जीवन को क्या करिए, फॉलो करिए, देखिए फिर आपको उसका इफेक्ट कितना अच्छा मिलेगा, है ना। हाँ चलिए बढ़िया। स्पो अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी, यूपी टीजीटी में पूछा गया था 2021 में। किसमें पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, है ना। पहले तो क्या था, केवल डेट देते थे कि 1984 में, है ना। हाँ, ये भी याद रखिएगा, 1984 कब हुआ था ये आपको बताना, 82 में हुआ था जनवरी, और 25 अप्रैल 1984। देखिए ऑप्शन को बहुत केयरफुली पढ़ते हुए उसको आंसर लगाने होते हैं, है ना। तो आपको क्या है, 25 जनवरी 1984 याद रखिएगा, 25 जनवरी 1984। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम IOC बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना, कब इस्टेब्लिश हुई थी ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट दिमित्री बालक्लस थे, है ना, याद रखिएगा, है ना। तो आपको बताना है 23 जून 1894, 22 जून 1983, 1893, या 23 जून 1884, है ना, 21 जून 1893। हाँ, तो भैया बताइए, है ना, तो ये रहेगा आपका, कौन सा रहेगा, 23 जून 1894। क्वेश्चन जो है ना बहुत नियर अबाउट दिए होते हैं, याद रखिएगा आंसर, है ना। क्लियर होगा, विजुअल है सभी को मेरे साथियों, हाँ क्लियर है आप सभी को, चलिए, है ना। हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट दिमित्री बालक्लस थे, है ना। और फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियर डे कुबर्टन को बोला जाता है, कहाँ के थे, फ्रांस के थे, है ना। हाँ, फादर हेरिडन जो थे वो ओलंपिक मोटो दिया था, और वो ओलंपिक फ्लैग का डिजाइन किसने किया था, कुबर्टन ने किया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, आपको मैंने कितने 3-4 क्वेश्चन बता दिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। कंडीशन ऑफ द स्ट्रेच और टियर ऑफ लिगामेंट, जब लिगामेंट की बात आए, है ना, लिगामेंट की बात आए तो इंजरी आपकी कौन सी होगी, है ना। तो इसको आपको याद करना है, एक्यूट इंजरी, स्प्रेन इंजरी, है ना, और फ्रैक्चर या स्ट्रेन, स्नायु बंधन के खिंचाव के फटने को क्या कहा जाता है, तीव्र चोट, मोच, है ना। तो भैया जब लिगामेंट की चोट होगी तो क्या कहलाएगा, LS, ये मेरा कोड है ना, स्प्रेन, याद रखिएगा, स्प्रेन, मैंने इसको कोड किया LS से, याद रखिएगा, ठीक। हाँ, इसको ऐसे हम, जब मसल्स की बात आ जाए, लिगामेंट की बात आ जाए, तो भैया स्प्रेन होगी, है ना मेरे साथियों। हाँ चलिए नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए चलूंगा आपको, है ना। अ कंडीशन वेयर द एंड ऑफ द बोन इज फोर्स्ड आउट इट्स नॉर्मल पोजिशन इन अ ज्वाइंट, है ना, ध्यान से समझ के चलिए। डिसलोकेशन, ग्रीन स्टिक, स्ट्रेस फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्थिति जहां हड्डी का एक सिरा अपनी सामान्य स्थिति से
बाहर आ जाता है। यानी ये आपका मान लीजिए ये आप हैं और ये है ना, इस तरह से ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है ना, ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है, इस ये जो बोन है ह्यूमरस की, है ना, ये क्या हो गई, ये आपकी हट के बाहर आ गई। क्लियर हुआ? जब ये अपनी ओन पोजीशन से बाहर आ जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन बोलेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। चल क्लियर हुआ? जब उसने ये स्थिति बोल दिया अपनी सामान्य स्थिति से बाहर आ जाए, जब बाहर की बात आ गई है ना, तो आपका क्या हो गया, डिसलोकेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट है ना। हाँ, स्ट्रेस फ्रैक्चर एक हमने आपको बताया था ना, जब उस पर क्या पड़ता है, हड्डी पे जब प्रेशर पड़ता है ना। हाँ, जब कंटिन्यू आप रोड रनिंग, तो उसमें क्या होते हैं, हल्का सा, कहते नहीं अरे आपको फ्रैक्चर नहीं, हल्का सा है, बस हल्का सा, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, है ना। हाँ, हल्की सी क्रैक आ जाना हड्डी में, वो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। और इसको मेरे लगाने का मतलब ये था कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर समझाने का, डिसलोकेशन तो मैं है ही इसमें, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है मैं आपको समझाने के लिए इसको स्लाइड किया था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है, कंडीशन इन विच अ ट्विस्ट, पुल और टीयर ऑफ मसल्स एंड टेंडन इज कॉल्ड। जब देखिए टेंडन की बात आ गई, लिगामेंट हो गई आपकी मसल इंजरी, तो टेंडन की बात आ गई तो भैया कौन सी इंजरी होगी, तो याद रखिएगा जब पुल और ट्विस्ट या टीयर की बात होगी, ऐसी स्थिति जिसमें मांसपेशियां कंडरा का मुड़ना, खिंचना या टूटना बन जाता है, तो आपको बतानी है ओवर यूज इंजरी होती है, जो क्या क्या होती है, रिपीटेड या क्रॉनिक इंजरी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक इंजरी। क्लियर हुआ, है ना। और कॉन्ट्यूजन क्या हो गया, कॉन्ट्यूजन होगा रप्चर ऑफ द कैपिलरीज, रप्चर ऑफ द कैपिलरीज, जब रप्चर हो जाती हैं, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है ना, और कोई हमको चोट जैसे लग गई, एक मिनट, हाँ, जैसे हमको चोट लग गई, ठीक, याद रखिएगा, हमको चोट लग गई, हाँ, हमको चोट लग गई, ठीक, ये नॉर्मल है। जब हमको बॉल का इम्पैक्ट हुआ, यानी ये बॉल है, इसका इम्पैक्ट हुआ, और इम्पैक्ट होने पर क्या होगा कि ये जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग होगी, तो यहाँ ब्लड जमना शुरू हो जाता है नहीं, इम्पैक्ट हुआ, तो इसको हम कॉन्ट्यूजन बोलते हैं। गुम्मड़ पड़ जाना, नीला पड़ जाना, देखा होंगे, है ना। उस पर कभी भी आइस या क्या नहीं लगाना चाहिए, सॉरी, आइस तो लगानी चाहिए, लेकिन तुरंत आपको क्या बोलते हैं उसको, आयोडेक्स वगैरह है, मूव वगैरह है, या स्प्रे तुरंत नहीं करना चाहिए, है ना। आपको आइस पैक, आइस में लेके उसके जो कॉन्ट्यूजन हुआ उस पर आपको लगानी चाहिए, कोई भी इंजरी हो, यही मेथड चलता है, राइस इसको बोलते हैं, है ना। हाँ, तो भैया स्प्रेन तो बताई थी आपकी, लिगामेंट की इंजरी हो गई, तो जहाँ पर टी लगा हो, जिसमें टी लगा हो, वो आपकी स्ट्रेन हो गई, है ना। स्ट्रेन में इसको कोरिलेट कर दो भैया मेरे, कोरिलेट कर दो, किससे कोरिलेट हो गई, टेंडन से। क्लियर हुआ? स्ट्रेन को टेंडन से कोरिलेट कर दो, ये आपकी टर्मोलॉजी बन गई। गॉट इट मेरे साथियों? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। जैसे ये आपका कौन सा है इंजरी, इसमें समझ में नहीं आ रहा, अब आएगा। ये जो इंजरी है आपको समझ में आ रहा है मेरे साथियों? हाँ, चलिए एक मिनट, हाँ, अब आएगी समझ में, है ना। हाँ क्लियर हुआ, दिखा? ये जो लेटरल एपिकोंडलाइट की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना। हाँ, ये क्या हो गई, अगर आपकी टीयर हो गई, है ना, बॉल खेल रहा है ना, या आपने बैडमिंटन में तेज मारा, है ना, या बॉल आपने यॉर्क फेंकी, या आपने क्या किया, मतलब शॉट मार दिया बहुत तेजी से और झटका जर्क लग गया, है ना, कवर ड्राइव खेल दिया, है ना, या फ्रंट पॉइंट, इस तरीके से, है ना, लॉन टेनिस में, तो ये जो है ना लेटरल एपिकोंडलाइट, है ना, इसमें क्या जो रेड रेड एरिया दिखाई दे रहा है, वो आपका क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, है ना।
हाँ टीयर हो गया, एल्बो, टेनिस एल्बो जिसको हम बोलते हैं, है ना। हाँ क्लियर हुआ। ये टर्मोलॉजी है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मेरे साथियों, है ना। ये टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक क्वेश्चन और तैयार करा दिया, लेटरल एपिकोंडलाइट जिसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो, है ना। ये कौन सी होगी, लेटरल एपिकोंडलाइट टेनिस एल्बो हो गई। एक क्वेश्चन आपको तैयार हो गया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन अ मसल एक्सर्ट फोर्स बाय लेंथनिंग दिस इज मूवमेंट इज कॉल्ड। देखिए शॉर्टनिंग की बात हो गई, एक लेंथनिंग की बात हो गई। इससे पहले मेरे सारे जो लेक्चर हैं उसमें मैंने बताया है, जब मसल्स की क्या हो गई, ये एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन में क्या हो गई, मसल की लेंथनिंग हो रही है ना, लेंथनिंग हो रही जब मसल्स की, है ना। हाँ तो ये आपका कौन क्या हो गया, देखिए कंसेंट्रिक हो गया शॉर्टेन, याद रखिएगा ना, शॉर्टेन की बात हो गई, है ना। हाँ स्टैटिक हो गया आइसोमेट्रिक, नो मूवमेंट, है ना, नो मूवमेंट, है ना। इसेंट्रिक हो गया जहां पर ई लगा हो, मैंने कई बार बोला अपने लेक्चर में, जहां पर ई लगा हो वो आपके हो गए लेंथनिंग की बात करते हैं, है ना। तो याद रखिए डायनेमिक हो गए आपके आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, क्लियर हुआ। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका रहेगा सी, है ना, इसेंट्रिक, याद रखिएगा कौन सा रहेगा, इसेंट्रिक इसका आंसर रहेगा, आंसर नंबर सी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अ फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड ऑफ बोन एंड ड्राइव इनटू वन अनदर बोन। जब एक हड्डी, उसमें लिखा है एक फ्रैक्चर जहां दोनों हड्डियां टूटे हुए एक सिरे से दूसरे में घुस जाती हैं। जैसे ये हड्डी है, मान लीजिए ये हड्डी है, दिख रहा है ना सबको, जो है ये हड्डी है आपकी, है ना, हड्डी है, और ये जो हड्डी है इसके जो सिरे हैं वो घुस गए एक दूसरे में, इस तरह से चढ़ गए, दिख रहा है ना, इस तरह से ये चढ़ गए, है ना, देखिए ये दिख रहा है ना। हाँ जब उसने कहा ये हड्डी है, मान ली ये बोन है, और टूटकर कैसे हो गई, ऐसे हो गई, है ना। तो जब एक दूसरे में घुस जाते हैं उस इंजरी को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है ना। बहुत शानदार। आगे मैं दिखाऊंगा इसको भी, जिसको हम ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं, यानी हड्डी जो है बाहर आ जाती है ना। हड्डी कैसी आ जाएगी, ये मान लीजिए आपका शोल्डर है ना, ये शोल्डर है, और ये जो बोन है आपकी ह्यूमरस, ये आपके क्या हो गई, बाहर आ गई टूट कर, है ना। हाँ तो भैया आपको बताना है कौन सा फ्रैक्चर होगा, ये आपको बताना है। तो जब बाहर आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर बोलेंगे, है ना। कंपाउंड, स्ट्रेस बता ही दिया था, स्पाइरल मतलब बिल्कुल, है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट है, 5 to 10 मिनट वॉक स्लो, वॉकिंग लो एक्सरसाइज कंबाइंड विद द स्ट्रेचिंग, है ना। पहले 5-10 मिनट आप वॉक करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी सी, है ना, आप स्लो वॉक करने के बाद फिर आपने क्या किया, चलना किया, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग इस तरह से, है ना, करते ना गेम से पहले, है ना। हाँ जैसे गेम कर लिया, अब ये सारी एक्सरसाइज हो गई, हाँ इस तरह से करते ना। हाँ तो भैया किस में हम 5 से 10 मिनट तक धीमी गति से चलना, फिर यानी बॉडी का क्या लाना, नॉर्मल जब आ जाती है उसके बाद स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना। तो वो आपको बताना है कूलिंग डाउन में, याद रखना, है ना, कूलिंग डाउन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें करेंगे हम कूल डाउन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अ फ्रैक्चर वेयर बोथ बोन एंड स्किन ब्रेकिंग एंड अदर इज डेंजर ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पर बात समझिएगा, है ना। हाँ एक फ्रैक्चर जहाँ हड्डी और त्वचा दोनों में टूट जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है ना। तो कम्युनिकेट फ्रैक्चर है, कंपाउंड है, इम्पैक्ट है, या कम्युनिकेट है। तो देखिए जब स्किन ब्रेक करेगी, है ना, ये आपको बताना है ना। हाँ तो भैया ये आपको बताना है कि क्या होगा, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ट्रांसफर भी हो गया, है ना, जैसे ये ऊपर नीचे जो आपने प्लान पढ़े ना, ऊपर नीचे जैसे ये है, इसको यहाँ से काट दो या यहाँ से इसको ऐसे कर दो, ये क्या होगा, फ्रैक्चर हो गया, यानी यहाँ से ऊपर से भी टूट गई और
कहाँ से टूट गया, यहाँ से इसको तोड़ दिया जाए तो ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएंगे। तो वही बात कर रहा है ट्रांसफर की, याद रखिएगा, है ना। लीनियर की यानी इसमें क्या हो जाना, दरार आ जाना, ठीक, बीच में दरार आ जाना, ठीक। ऑब्लिक्यूल तिरछा, तिरछा जैसे हम लोग खीरा वगैरह काटते ना, बढ़िया स्लाइस इस तरीके से, है ना। हाँ, ऑब्लिक्यू, है ना। ऑब्लिक्यू मतलब जैसे शार्प एज से काट दिया और हड्डी दोनों बाहर हो गई, है ना, कट गई। स्पाइरल कैसी होती है, मतलब जैसे बोल सकते हैं ना, ट्विस्ट होके अलग अलग, जैसे इस पेन को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या होगा, यहाँ से क्रैक हो जाएगा, है ना। ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर नॉर्मल सी छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, जब हम उनको कैसे उठा लेते हैं, ऊपर से हाथों से ऐसे ही पकड़ते हैं, या नीचे से नहीं पकड़ा, यहाँ से पकड़ लिया और खींच दिया उनको, ये याद रखिएगा, है ना। हाँ, कम्युनिकेट फ्रैक्चर, टूट गई और चूरा बन गया उनका, है ना, हड्डियाँ बटोरी जा रही, फिर चिमटी से उठाई जा रही, इस तरीके से, है ना। हाँ, देखिए कंपाउंड फ्रैक्चर, ये आपका कंपाउंड फ्रैक्चर है, याद रखिएगा, है ना। कंपाउंड फ्रैक्चर दिख रहा है ना सभी को, विजुअल है, ये कंपाउंड फ्रैक्चर है ना। यानी ये हड्डी टूटी आपकी और बाहर आ गए। बहुत से फ्रैक्चर देखे होंगे, बाहर आ जाती हैं हड्डियाँ, एक्सीडेंट वगैरह जो डेंजरस होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, मसल मास और स्ट्रेंथ की बात आती है, याद रखिएगा। किस प्रकार की कसरत में मांसपेशियों ताकत में वृद्धि होती है, जब ताकत की वृद्धि की बात हो गई, स्पीड ट्रेनिंग में, इंडोरेंस में, स्पीड इंडोरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, है ना। किसकी बात आ गई, वर्कआउट इंक्रीज मसल मास और स्ट्रेंथ। जब मसल मास और स्ट्रेंथ की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे, कौन सी ट्रेनिंग की बात करेंगे, ये आपको बताना है ना। देखिए जहाँ पर मसल मास इंक्रीज की बात आ गई, यानी आप 20 किलो का रेपिटेशन लगा रहे हो और देखो मेरे देखो स्ट्रेंथ बन गई, है ना, ये आ गई मेरे, क्लियर हुआ, है ना। यही जब हमने 20 किलो डंबल एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसे, है ना, तो क्या होगा, मसल मास इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो भैया कौन सी ट्रेनिंग, ये देखो मेरा बाइसेप, है ना। हाँ, तो भैया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात होगी, है ना। चलिए, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड द जॉइंट इज कॉल्ड, ये आपको बताना है कि किसी जोड़ के चारों ओर संभावित गति सीमा को क्या कहा जाता है। स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, ये बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों में पूछा जाता है ना। तो जब किसी सीमा किसकी बात हो रही है, जॉइंट के अराउंड की बात हो रही है, अराउंड की बात हो रही है ना, रेंज ऑफ मोशन, है ना, तो आपकी क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ गई। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, द हार्ट वाल्व बिटवीन राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल इज नोन एज, है ना। और हार्ट के बारे में पूछा है ना, हार्ट के बारे में पूछा है ना, ये और ये हो गया, है ना, और इसके बाल और इसके बाल के बीच में पूछा है ना। राइट की बात हो रही, यानी मैं अगर अपने आप को देख रहा हूँ, है ना, तो ये मेरा लेफ्ट है, याद रखिएगा। आप अपने को मान के चलिएगा ये मेरा राइट है इस तरफ, है ना। तो मैं इस तरफ की चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, है ना। हाँ, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। अब उसने पूछा, देखिए मैंने एक अपनी एक ट्रिक बना रखी है ना। राइट जैसे मुझे याद करना है, RST UPTGT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट साइड ट्राइकस्पिड, राइट साइड ट्राइकस्पिड होता है ना। हाँ, याद रखिएगा। और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड LM बेस पे स्कूटर आते थे ना पहले, LM बेस पे याद कर लो। लेफ्ट साइड वेंट्रिकल में कौन हो गया, मिस्ट्रल वाल्व, याद रखिएगा, है बाइकस्पिड वाल्व हो गया, है ना। इस तरीके से LM बेस पे, है ना, ऐसे याद कर लो, है ना। स्कूटर था ना पहले, आता था LM बेस्पा का। हाँ, तो भैया कौन सा रहेगा राइट साइड, तो भैया मैंने बताया आपको ट्राइकस्पिड वाल्व। चलिए आइए देखते हैं कितने तरह के वाल्व होते हैं। चलिए देखिए, मैंने बताया था ये जो
डायस्टोल। अगर देखिए ब्लू कलर का जहां पर आ जाए, ब्लू कलर हो गया आपका कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड कह दो इसको, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड है ना। जो रेड है, जो रेड है ना, ये कौन सा हो गया आपका, प्योर ब्लड हो गया, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो, ठीक, याद रखिएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो है मिट्रल वाल्व की बात हो रही है, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व की हो रही है, तो कौन से साइड हो गया भैया, राइट साइड हो गया, RST है ना। और ये हो गया आपका LM वेस्पा, याद कर लीजिए, LM वेस्पा, लेफ्ट मिट्रल वाल्व वेंट्रिकल हो गया, हाँ है ना। देखिए ये आपका पल्मनरी वाल्व है, क्योंकि ये जो पल्मनरी वाल्व कौन सा ऑक्सीजन इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, तो है ना, तो आपका क्या हो गया, ये कौन सी वेन हो गई आपकी, पल्मनरी, है ना, वेन हो गई, याद रखिएगा, है ना। पल्मनरी ब्लड कौन सा लेके जा रही है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। अरोटिक वाल्व जो है आपका, है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होता है, और जो है ब्लड होल बॉडी को, ये एरोटा है ना, ये एरोटा है, वो लेता है, पूरे बॉडी को सप्लाई देता है ब्लड, है ना, महाधमनी जिसको बोलते हैं, क्लियर हुआ। चलिए मेरे साथियों, इससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट बहुत बढ़िया लगा होगा, कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। हाँ चलिए, एन एनालिटिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व अ लार्ज ग्रुप ऑफ मसल, है ना। जब हम किसी मसल्स का एनालिटिक करते हैं, मसल्स ऑफ आर्म एंड लेग, मसल्स ऑफ सेरेब्रल लिम्स, आ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, है ना, मसल्स है, इसको थोड़ा सा वो मान के मत चलिएगा। हाँ, एक विश्लेषणात्मक अभ्यास शामिल है, मांसपेशियों के एक बड़ा समूह, हाथ पैर की मांसपेशियां, कई अंगों की मांसपेशियां, या मांसपेशियों का एक छोटा सा समूह, है ना। हाँ, तो भैया इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है ना रहेगा। जब हम किसी चीज़ का एनालिटिक करते हैं तो भैया हम सबसे पहले स्मॉल ग्रुप के मसल्स की बात करते हैं, स्मॉल ग्रुप मसल एक्सरसाइज की बात होगी, है ना, इसकी बात होगी, स्मॉल मसल ग्रुप की बात होगी, क्लियर हुआ, आंसर ये, ठीक है ना। इन द पीरियडाइजेशन साइकिल ड्यूरेशन पीक साइकिल शुड बी, देखिए पीक साइकिल आपकी कितनी होनी चाहिए, वो उसने पूछा, 5 से 6 वीक, 1 वीक ओनली, 4 से 6 वीक, 2 से 3 वीक। आवधिकता वक्र में चरम साइकिल की कितनी होनी चाहिए, 5 से 6, 1 से 2, या 4 से 6 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह, ये आपको बताने हैं, है ना। तो पीरियडाइजेशन में भैया कौन सी होती है ना, सबसे पीक साइकिल की बात होगी, है ना, तो 4 से 7 चुको 28, 1 मिनट, है ना, या मल्टीप्लाई कर दो तो आपको निकल आ गया। पीक साइकिल की उसने बात पूछी है ना, इसकी बात पूछी है, पीक साइकिल की बात पूछी है। चलिए, सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशनल, सिचुएशन फैक्टर की बात है, मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया था, उसमें ये चीज़ें मैंने बताई हुई थी। नीड, पर्सनालिटी, गोल, लीडरशिप स्टाइल, प्रेरणा में परिस्थिति जन्य कारक क्या है। जैसे बहुत से बच्चों का जो है ना मैसेज आता है कि सर उत्तराखंड, तेलंगाना, है ना, तो उसमें क्या है कि मतलब आपसे एक्सेप्ट की जा रही हैं चीज़ें, और आप उनको क्या कर रहे हैं, जो सिचुएशन आई है उसको टैकल कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको आप क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो भैया क्या हो जाएगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो जाएगी, है ना, लीडरशिप स्टाइल की बात होगी। चलिए, इन स्केलेटल मसल द कनेक्टिव टिश्यू स्टेट सराउंडिंग ईच फेसिकुलस इज नॉन एज, ये TGT और PGT में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ट्रेडमार्क वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। पेरीमीशियम, एंडोमीशियम, है ना, इपीमीशियम। देखिए इपीमीशियम हो गई सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर वाली, और पेरीमीशियम हो गई मिडिल वाली लेयर। देखिए ये हो गई सबसे आउटर लेयर, और ये हो गई मिडिल लेयर, और ये हो गई सबसे इनर लेयर, है ना, ये इनर, है ना। और सार्कोलेमा आपको पता ही है ना, कंकाल मांसपेशी में प्रत्येक प्रावरणी आपस के संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है, ये आपको बतानी है ना। तो पर्यावरण देखिए यहाँ पे आपको दिखा दें, तो भैया मैंने क्या बोला था, है ना,
हाँ, क्लियर हुआ। तो चलिए, इस तरह से मैंने आपको बताने की वो की है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो उसने क्या क्या है, फेसिकुलस को, है ना, फेसिकुलस को जब है पेरीमीशियम, है ना, फेसिकुलस की बात आ गई, है ना। हाँ, तो फेसिकुलस जो है वो क्या करेगा, देखिए यही तो पूछा उसने, फेसिकुलस ही तो पूछा है, तो आपको क्या बताना है, पेरीमीशियम, है ना। हाँ, चलिए देखिए, तो आपकी क्या रहेगी भैया, पेरीमीशियम रहेगी, है ना। हाँ, पेरीमीशियम आपकी ये रहेगी। क्लियर हुआ। चलिए, ये क्लियर हुआ। देखिए, ये ज़रूर करते चलिए मेरे साथियों, क्योंकि आपका जिस तरह से जो स्नेह प्रेम मुझे मिल रहा है ना, जो मेरे लिए पॉजिटिव भी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं मोटिवेट हूँ, है ना। ये मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आपके लिए हूँ, है ना। हाँ, तो देखिए साथियों, मेरे लिए सब अच्छे हैं। आप हमको बुरा भी बोलेंगे तब भी हम आपके लिए हैं, नहीं भी बोलेंगे तब भी हम आपके लिए हैं, है ना। क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना और सही कंटेंट, सही चीज़ें डिलीवर करना। और मैं वो मेरे जीवन, मेरा जब तक लाइफ है, मैं यहाँ से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं अटल हूँ, मैं अटल हूँ, याद रखिएगा, है ना। हाँ, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अपने और लेक्चर में और आने वाले लाइव वीडियो में। और भी अच्छे कंटेंट हमारे रहेंगे, है ना। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद।